गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी दुआ करती हूँ ऐसे इस तरह मुस्कुराते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो आपका भी वेलकम है। सो फाइनली आज मैं वीडियो लेकर के आ गई हूँ। बहुत टाइम से मेरा मन कर रहा था वीडियो लेकर के आऊँ, वीडियो बनाऊँ मैं, क्योंकि वाईटी पर जो चल रहा है उसको देख के मेरे से चुप रहा ही नहीं जा रहा था। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। मैं जहाँ पे थी एक्चुअली मैं घर से बाहर गई हुई थी काम के सिलसिले में, और वहाँ पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। शॉर्ट्स में डालती थी कभी कभार, क्योंकि शॉर्ट्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन लॉन्ग वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी। फाइनली आज मैं बना रही हूँ। मेरी जो आज वीडियो है वो रिएक्शन चैनल वालों के लिए है। हालांकि मैं भी रिएक्शन देती हूँ वीडियोस पर, लेकिन जो अभी फ़िलहाल जो चल रहा है रिएक्शन के नाम पे जो भसड़ मचा रखी है ना वाईटी पे, उसको लेकर के मैं एक वीडियो लेकर के आई हूँ। मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी सोच है। मैं किसी के कहने से वीडियो नहीं बनाती हूँ, और जो मुझे अच्छा लगता है उसके लिए अच्छा बोलती हूँ, जो बुरा लगता है मैं उसके लिए बुरा बोलती हूँ। मैं किसी एक पर्सन से अपनी कोई लड़ाई नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। जो अच्छा है अच्छा बोलूँगी, जहाँ वो गलत है उसको लिए गलत बोल देती हूँ। सिंपल सी बात है भाई। मेरे को पर्सनल लड़ाइयाँ नहीं करनी है यहाँ पे, ना मेरे को किसी से पर्सनल दुश्मनी रखनी है। सो बस जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो मैं रिएक्शन वालों की बात करना चाहती हूँ आज अपनी वीडियो में। रिएक्शन चैनल मेरे सामने लगभग 1 साल पहले ही आया था। तो उस टाइम पे सितारे यासीन और अरमान मलिक को ट्रोल किया जा रहा था बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे मेरे सामने आया था। उससे पहले मैंने सच बोलूँ मैंने रिएक्शन चैनल देखे भी नहीं थे। तो मैंने भी रिएक्शन वीडियोस बनाई थी। जो मेरे को अच्छा लगता था मैं उसके लिए अच्छा बोलती थी, जो गलत बोलता था उसके लिए गलत बोलती थी। मेरे लिए कोई ऐसा नहीं था कि एक बंदे को मैंने पकड़ लिया और उसके ऊपर दे बुरा बोलना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था। उसमें मतलब हर चीज़ में उसकी कमियां निकालनी शुरू कर दी। ऐसा नहीं था मेरे को जो बंदा सही लगता था, जहाँ वो सही होता था मैं उसके लिए सही बोलती थी, जो गलत होता था उसके लिए मैं गलत बोलती थी। भाई मेरा कोई सगा नहीं है, ठीक है। मेरे घर में कोई वो नहीं है, अनाज नहीं डाल के जाता है, ना मेरी किसी से दुश्मनी है जो मैं किसी को एक पर्सन को पर्टिकुलर एक पर्सन को पकड़ लूँ और उसके बारे में बुरा ही बोलना शुरू कर दूँ। उसकी अच्छाइयाँ तो मुझे दिखे ही ना, ऐसा काम नहीं करती थी मैं। हेल्दी रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है कि आपको जो चीज़ें गलत है आप उसके लिए गलत बोलो, लेकिन जहाँ वो सही है उसके लिए सही भी बोलो, ठीक है। एक बंदे को ऐसा नहीं है कि एक बंदे को पकड़ लिया बस उसके बारे में बुरा ही बोलना है हमें, तो वो रिएक्शन नहीं कहलाता है, वो पर्सनल खुंदक कहलाती है। तो यही सब आजकल चल रहा है रिएक्शन चैनल वालों पे। वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब किसी बड़े यूट्यूबर को पकड़ के, वो ऐसा नहीं है कि उनकी वीडियोस पे रिएक्शन दे रहे हैं, नहीं, ये आपस में ही लड़ मर रहे हैं। आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया है रिएक्शन चैनल वालों ने। हालांकि होना क्या चाहिए, अगर हम एक ही फील्ड से हैं, अगर हम एक ही फील्ड से, तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कहीं उनके साथ गलत हो रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं लोग। तो रिएक्शन का मतलब क्या होता है यार? आप किसी की वीडियो उठाओ और उस पर रिएक्शन दो। अगर आपको कहीं पे गलत लग रहा है तो आप उस वीडियो पे रिएक्शन दो अपना, कि हाँ हमें ये चीज़ गलत लग रही है, आपको ये चीज़ें सही करनी चाहिए। लेकिन रिएक्शन चैनल वाले एक दूसरे पे ही रिएक्शन दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और पर्टिकुलर एक बंदे को पकड़ा जाता है, पता है, एक बंदे को पकड़ लिया जाता है और उसकी मतलब ना ऐसी ले ली जाती है ना अच्छे से वाईटी पे। सॉरी मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरा बहुत दिनों से मतलब ऐसा आग बबूला हो रही थी, मैं अंदर ही अंदर जल रही थी, बोल नहीं पा रही थी बस। तो आज मैं अपनी भड़ास निकालने आई हूँ कि आप एक बंदे को पकड़ लो और उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ भाई। चाहे वो बंदा सही हो गलत हो, मतलब ही नहीं है, बस उसको गलत साबित करना है आपको कि हाँ वो गलत है, हमें उसको गलत साबित ही करना है और उसी के पीछे पड़ना। वो जिस टॉपिक पे वीडियो बनाएगा हमें उसी पर ही वीडियो लेके आनी है भाई। दूसरा टॉपिक हमें पकड़ना ही नहीं है। क्यों भाई? तुम अपना ओपिनियन रखो ना, उस बंदे को पीछे अपना, मतलब अगर वो गलत भी बोल रहा है तो आप अपने हिसाब से बातें रखो ना अपनी। उस बंदे को फलानी यूँ धमकानी यूँ, वो ये कर रही है वो ये कर रही है, ये सब क्यों, किस लिए करना है? और गंदा तो मैं यूँ को ना हद मचा रखी है। ये जैसे वो नहीं होते मतलब घरों में जब आपस में पड़ोसियों की लड़ाई हो जाती है, जो लेडीज आपस में लड़ती हैं पानी के लिए, मैं पानी पहले भरूंगी, ये वैसी वाली लड़ाई लगती है, ठीक है। तब गंदा गंदा बोलते हैं हस्बैंड को बीच में ले। यार बेशर्म करो यार तुम, चैनल के मतलब व्यूज के लिए सिर्फ। तो हो क्या रहा है कि अभी अपनी लड़ाई के अंदर ये मतलब फैमिली वालों को भी इन्वॉल्व कर लिया है। वो उसकी फैमिली को गाली दे रहा है, वो उसकी फैमिली को बुरा भला कर रहा है, हस्बैंड को हिजड़ा बोल रहा है, कोई हस्बैंड को नल्ला बोल रहा है, मतलब पता ही नहीं क्या क्या चल रहा है। मतलब तुम अपनी लड़ाई अपने तक सीमित नहीं रख सकते क्या लोग? क्या? और रिएक्शन दो, हेल्दी रिएक्शन दो, ताकि सामने वाले को भी बुरा ना लगे। मैं जो रोस्टिंग करते हैं उनकी बात कर रही हूँ। मैंने एक बार देखा था कि कोको रोस्ट करके है एक चैनल, उन पे किसी ने स्ट्राइक दे दी थी। तो वो बंदे मतलब रोस्टिंग चैनल वाले जितने भी बड़े बड़े रोस्टर सामने आए थे उसका साथ देने के लिए कि क्यों भाई
जो रोस्ट कर रहे हैं वो आपस में ही स्ट्राइक देंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो उनके साथ खड़े हुए थे आकर। लेकिन रिएक्शन चैनल वालों का क्या है कि एक दूसरे की माँ बहन एक करने में लगे हैं भाई। वो उनको कोई मतलब नहीं है, मतलब उनको ये नहीं पता कि हम क्या करने आए थे वाईटी पर और हम कर क्या रहे हैं। वो एक दूसरे को स्ट्राइक दे जा रहे हैं। अलका मैम का चैनल था, उन पे स्ट्राइक आई थी, उनका अच्छा खासा चैनल चला गया था। बहुत बुरा लगा था मुझे उस टाइम पे भी। चाहती थी मैं वीडियो बनाना लेकिन नहीं बना पाई थी। साथ में फिर पूनम मैम ने बोला कि मेरे पे भी स्ट्राइक आई है। तो ऐसा कर करके भाई क्या बताऊँ इनको, क्या ही बोला जाए भाई। लड़ाई अपनी, ये रिएक्शन, आपने अगर रिएक्शन चैनल खोला तो इसका रिएक्शन दो, सिर्फ आपस में अपनी पर्सनल खुंदके मत निकालो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। आप अपनी ही इमेज डाउन कर रहे हो वहाँ। तो रिएक्शन चैनल का मतलब ये होता है कि आप हेल्दी रिएक्शन दो और किसी को बुरा भी ना लगे। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि हाँ आप इस जगह पे गलत हो, आप इस जगह पे सही हो, आप अपना बताओ, सिंपल सी बात। लेकिन आपने तो आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। रिएक्शन चैनल कहाँ रहा भाई तुम्हारा? तुम तो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हो और इतना गंदा गंदा बोलते हैं। भगवान कसम मैंने कह, इनकी फैमिली नहीं देखती है क्या? नाम बिगाड़ना, ये सब करना, बहुत गंदे तरीके से ट्रोल करते हैं, एक दूसरे को ही ट्रोल करते हैं। और फिर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, 11 साल की बच्ची को इंसाफ दिला रहे हो तुम, उसके लिए लड़ रहे हो, इतनी मतलब बुरे तरीके से लड़ रहे हो। हम उसको ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, धरना दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन तुम एक वहीं पे तुम दूसरी लेडीज़ की धज्जियाँ उड़ा रहे हो वाईटी पे। मतलब ऐसे इंसाफ दिलाते हैं? इंसाफ दिलाने का मतलब भी समझ लो पहले। तुम एक लेडीज़ के लिए लड़ रहे हो, एक लड़की के लिए लड़ रहे हो, उसको इंसाफ दिला रहे हो, दूसरे की तुम इज्जत उछाल रहे हो वाईटी पे। एक काम अच्छा करके तुम दूसरा काम गलत कर रहे हो। ये चीज़ समझ में नहीं आती तुम्हें? चलो मान लो अगर किसी रिएक्शन वाले ने मतलब अपना ओपिनियन रखा है, तो उसको अगर आपको ये भी लगता है कि नहीं भाई वो वहाँ पे गलत है, तो प्यार से भी बोला जा सकता है, रिएक्शन दिया जा सकता है। लेकिन तुम तो अपनी पर्सनल लड़ाई की तरह, जैसे दो लेडीज़ें लड़ती हैं उस तरीके से आप लड़ रहे हो वाईटी पे, एक दूसरे को इतना बुरा भला बोल रहे हो, फैमिली को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो। तो ये कहाँ से मतलब आप रिएक्शन दे रहे हो, ये बताओ मुझे। और इतने सारे रोस्ट चैनल हैं, रोस्टिंग करते हैं जो, वो कितना अच्छा, मतलब गाली गलौज भी होती है उनके रोस्ट में। लेकिन है ना, मतलब लास्ट में आकर के वो एक ही बात बोल के जाते हैं कि जो गंद फैलाना वो अपनी मेरे कमेंट बॉक्स में फैलाना, किसी दूसरे को जाके गाली गलौज नहीं करना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दूसरों के कमेंट देख के लोग खुश होते हैं कि वो फलाने को गालियाँ पड़ रही हैं, उसको वो बोल रहे हैं, उसको वो बोल रहे हैं। मतलब यार तुम रिएक्शन तो नहीं दे रहे हो ऐसे, मतलब तुम अपनी पर्सनल खुंदके निकालो, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हो कि भाई वो क्यों बढ़ रहा है। और किसी की बढ़ती उन्नति को देख करके ना, कोई अगर इंसान ऊंचाई तक जा रहा है तो उसको देख के जलना नहीं चाहिए, ठीक है। बराबरी करो तो जल के मत करो। अपना टैलेंट, वो कोई बंदा ऊपर जा रहा है तो वो अपने टैलेंट से जा रहा है, तो उसके जलो मत, रीस करो, जलनी नहीं चाहिए। तुम्हारी फुक्की बैठी है ऐसे ही। वहाँ पे अलका दीदी का चैनल अच्छा खासा चल रहा था, उसको स्ट्राइक दिलवा के ख़त्म करवा दिया गया। कितना बुरा लगा होगा, ठीक है भाई। तुम्हें लगता है कि वो गलत बोल रही है बंदी, लेकिन जो लोग उनको पसंद करते हैं वो ऐसे ही हैं क्या? उनमें दिमाग नहीं है? उन बंदों में दिमाग नहीं है क्या? वो ऐसे ही पसंद करे, इतनी पब्लिक उनके साथ में खड़ी थी। थोड़ा ना अपना ब्रेन को यूज़ करो और पॉकेट में जलो मत। वहाँ पे गलत थे जो लोग, मैं उनको गलत ही बोलूँगी, मैं सही नहीं बोल सकती, सॉरी बॉस। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मुझे क्या, काफ़ी लोगों को नहीं लगा था कि अलका दी का चैनल। सेकंड मुझे बुरा लगा पूनम दी के लिए, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। जो जहाँ पे मुझे सही लगेगा मैं उसके लिए सही बोलूँगी, गलत लगेगा गलत बोलूँगी। उन्होंने ऑन सोशल मीडिया आके माफ़ी मांगी थी सबसे, ठीक है, जो हर किसी में हिम्मत नहीं होती। चाहे चलो मान लो उन्होंने किसी भी डर से मांगी हो माफ़ी, लेकिन माफ़ी तो मांगी ना उन्होंने, ठीक है। और एक बात और बोलना चाहूँगी, जो लोग ये बोलते हैं, मतलब मेरे को ये चीज़ सच में नहीं हजम होती है कि ये बोलते हैं हमारा ब्रेन वॉश कर दिया गया था। तो किरण मैडम भी बोल रही थी मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था, पूनम मैम भी बोल रही थी मेरा ब्रेन वॉश कर दिया। तो भाई वो कैसा ब्रेन वॉश है? तुम खुद को गालियाँ नहीं देते, तुम दूसरों को गाली गलौज करते, दूसरों की इज्जत उछाल देते, दूसरी लेडीज़ को नंगा कर देते वाईटी पे। ये कैसा ब्रेन वॉश है? तुम्हें इतनी समझ होती है कि तुम्हें अपने बारे में नहीं सुनना है बुरा, और तुम्हें अपने बारे में गलत नहीं बोलना है, लेकिन तुम्हें दूसरों के बारे में बुरा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हें नहीं लगता कि हाँ हम यहाँ पे गलत हैं, उसकी तुम्हें नॉलेज नहीं है। तो उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है कि तुम्हारा माइंड वॉश कर दिया गया था इसलिए तुम ऐसा बोल रहे थे। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। किरण ने तो मुझे भी मैसेज किया था इंस्टा पे, मैंने तो रिप्लाई देना तक ज़रूरी नहीं समझा था
ये लास्ट ईयर की बात है और मैं झूठ बोल रही हूँ तो बेशक किरण से जाके पूछ लेना। उन्होंने मुझे भी मैसेज किया था वही इंस्टाग्राम पे और मुझे भी वीडियो बनाने के लिए बोला गया था। किरण ने नहीं बोला था, किसी और ने बोला था, बट मैं नाम लेके मेरे को कुछ कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। तो मुझे भी बोला गया था वीडियो बनाने के, लेकिन मैंने नहीं बनाया। मैंने किरण का मैसेज देखना तक ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता है वो बंदी सिर्फ बहलाती फुसलाती है और फिर गलत काम करवाती है। अभी जो चल रहा है ना, मतलब कितनी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं सब पे बताने लगूंगी तो बहुत गलत किया उस बंदी ने, सबके साथ ही गलत किया। वो डे 1 से ही गलत थी वो लेडीज़। अगर इंसाफ किसको दिलाया जाता है कि भाई उसका कोर्ट में केस नहीं चल रहा था कि वो लड़की सामने आई है कि भाई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे लिए लड़ो, ये करो वो करो। और किरण क्या बोल रही थी तुम कि अगर तुम ये बोलते हो कि हमारी इंडिया की लड़की के लिए क्यों इंसाफ मांग रही हो, तो तुम लोग क्यों आए थे सितारा यासीन के लिए लड़ने के लिए। भाई सितारा यासीन वाईटी पे आई थी, वो बंदी बोल रही थी कि प्लीज़ मेरे को इतना ट्रोल मत करो, तब हम लोगों ने बोला था, ठीक है। और जिस लड़की के लिए तुम लड़ रहे हो ना, उसका केस ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। और वो तुमसे ये मांगने नहीं आई है कि मेरे लिए लड़ो, तुम मुझे इंसाफ दिलाओ, ठीक है। तुम मेडिकल की पढ़ाई करियो, वही करो, लो तुम्हारे बस की बात नहीं है। सेकंड थिंग, मैं एक बात बोलना चाहूँगी पूनम के लिए, पूनम दी के लिए ये बोला जा रहा है, पप्पा लड़ी हूँ मैं, पूनम दी के लिए ये बोला जा रहा है कि वो दल बदल हुआ है, बैंगन है, लुड़कू है, ये है वो है, वो मतलब वहाँ से हट के फिर वापस आ गई है, चाहे किसी भी डर से आए लेकिन वापस आ गई। सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते भाई। वो चलो समझ गई है, कोई बात नहीं है, वो उसके खिलाफ लड़ रही है ना, तो उसको ट्रोल करना बंद करो, ठीक है। और उनको ट्रोल करना बंद करो। और पूनम दी, आपने सच में मतलब है ना इतना नहीं सोचा था कि आप ये सब करोगे। रिकॉर्डिंग वगैरह सुनी, मुझे बहुत बुरा लगा। लोग आपको ट्रोल कर रहे थे तब भी बुरा लग रहा था, अलका दी को कर रहे थे तब भी बुरा लग रहा था, क्योंकि मेरे लिए सब लेडीज़ें बराबर है, सबकी इज्जत बराबर है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने गलत किया तो बस उसको बुरी तरीके से ट्रोल कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक लिमिट होती है हर किसी को बोलने की, हर किसी को समझाने की। तो बुरा लग रहा था आपके लिए भी, लेकिन आपने भी सही तो नहीं किया, खैर, ठीक है। और जैसी जैसी रिकॉर्डिंग सामने आई है उसके बाद तो मतलब पाँव के तले ज़मीन खिसकेगी यार। इस हद तक कर सकता है कोई, वो भी किसी बाहरी, उसका क्या भरोसा कर लोगे। और अलका दी, आपको जो वो प्रूफ दे रही है, अगर वो बंदी इतनी ही सही होती, उसको लग रहा था, गोबर तो खाती नहीं है वो, अनाज ही खाती होगी ना, गोबर तो खाती नहीं है। पूनम ने जब इतने सारे ये कॉल्स पे उसको ऐसा बोला वैसा बोला, जो रिकॉर्डिंग भेज रही है, जो भेज रही है, तो भाई इतनी वो दिलेर होती ना, इतनी वो लेडीज़ों की इज्जत करने वाली होती, इतना ही किसी को इंसाफ दिलाने वाली होती, तो वो पूनम को बोलती नहीं भाई तुम यहाँ पे गलत हो, ठीक है, तुम यहाँ पे गलत हो, ये काम मैं नहीं करूँगी, किसी लेडीज़ की इज्जत मैं नहीं उछालूंगी। और स्ट्राइक मैं क्यों दूँ, मैं भी रिएक्शन दे रही हूँ, वो भी रिएक्शन दे रही है, क्यों स्ट्राइक दूँ। भाई दूध पीती बच्ची है क्या वो किरण? फिर वो बड़ी आ गई, पूनम को नीचा दिखाने के लिए वो बड़ी आ गई है, हाँ, यहाँ पे भी लड़वा गई वो दोनों को। भाई वो बहुत तेज दिमाग से खेल रही है, वो शक्ति दिमाग के। पूनम से लड़ाई होने के बाद वो तुम्हें प्रूफ दे रही है, क्यों पहले कहाँ गई थी? पहले तुम्हारी इज्जत नहीं थी अलका दी? अरे वो खेल रही है बस, कुछ नहीं है। वो ये सोच रही है कि अब इनको भिड़वा दूंगी, मैं इसके साथ मिल जाऊंगी, वो कर लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। भाई उसका दिमाग बहुत तेज है, इसलिए मैंने उसको रिप्लाई तक देना जरूरी नहीं समझा था, मैंने डिलीट कर दिया वहीं से मैसेज, ठीक है। सो मैं यही बोलूँगी आप लोगों से, आपस में चाहे जितना मर्जी लड़ो वो करो, बट यार इतना डीपली मत जाओ किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर के। तू सेकंड वाइफ है, तू किसी और की वाइफ बनी है, ये है वो है, और हस्बैंड को बीच में लाना, उनको गाली गलौज। भाई उनका क्या कसूर है, उन्होंने क्या बोला है तुम लोगों को? एक दूसरे के हस्बैंड को गाली गलौज दिलवा रहे हो, कौन सी अच्छी बात है ये बताओ मुझे। लड़ना है लड़ो, कटो मरो, लेकिन क्यों फैमिली को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई में वो बेचारे बेवजह फंसे जा रहे हैं, पिस रहे हैं, और उल्टा सुल्टा कितना बोलते हो यार। नॉर्मल भी लड़ सकते हो, तुम लड़ाई कर रहे हो, रिएक्शन दे रहे हो, रिएक्शन तो मैं नहीं बोलूँगी, तुम रिएक्शन दे रहे हो, सिर्फ अब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हो कि हाँ भाई मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे अच्छा वो करता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सही है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू गलत हैं, ऐसा दिखाने में लगे हुए हो। तो कोई रिएक्शन नहीं है यहाँ पे, रिएक्शन मत बोलो इसको बोलो पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हो तुम, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हो। तो आज का वीडियो मेरा यही तक था, बहुत कुछ बोलना है मुझे, नेक्स्ट वीडियो में बोलूँ।